नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की विवादित अभिनेत्री स्वरा भास्कर और उनकी एक वायरल तस्वीर के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। क्या यह तस्वीर उनकी विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ जाती है या यह सब चुनावी राजनीति का हिस्सा है? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। स्वरा भास्कर, जो अपने विवादित बयानों और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय के लिए जानी जाती हैं, इस बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके पति फहद अहमद ने एक तस्वीर एक्स हैंडल पर शेयर की, जिसमें स्वरा और फहद मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ पोज दे रहे हैं। तस्वीर के साथ लिखा गया कैप्शन था, जनाब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हमें दुआओं से नवाजा। अब सवाल ये है कि स्वरा, जो महिलाओं के अधिकार और प्रगतिशीलता की बात करती हैं, कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी हो सकती हैं जो महिलाओं के प्रति विवादित विचार रखते हैं। दोस्तों, मौलाना सज्जाद नोमानी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं और अपने विवादित बयानों के लिए कुख्यात हैं। उनके बयान थे, अगर लड़कियों को कॉलेज भेजना है तो प्रिंसिपल से पूछें कि वह क्लास अटेंड कर रही हैं या नहीं और कहीं और तो नहीं जा रही। उन्होंने ये भी कहा था कि बेटियों को अकेले कॉलेज नहीं जाना चाहिए। क्या यह सोच आधुनिक नारीवाद और महिला अधिकारों के खिलाफ नहीं है? स्वरा, जो हर मंच पर महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करती हैं, फ्रीडम की बात करती हैं, उनके साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं? इस तस्वीर में स्वरा पीच कलर के चिकनकारी सूट में नजर आई हैं। उन्होंने सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन बुर्का नहीं पहना। इस पर भी ट्रोलर्स ने सवाल खड़े कर दिए। कुछ ने कहा कि यह स्वरा का दिखावा है। वहीं बढ़े हुए वजन और उनके मजबूर लुक को लेकर भी कई मीम्स बनाए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्वरा अपनी छवि को बदलने के लिए यह सब कर रही हैं या वह सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? यह तस्वीर ऐसे समय पर आई है जब फहद अहमद महाराष्ट्र में अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुस्लिम समुदाय से महाविकास अघाड़ी, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना है, के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हारी तो केंद्र सरकार भी नहीं टिकेगी। क्या यह तस्वीर केवल वोट बटोरने के लिए खींची गई थी? और अगर ऐसा है तो क्या स्वरा ने अपनी विचारधारा को राजनीति के लिए कुर्बान कर दिया? यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, स्वरा का दोहरा मापदंड। वो नारीवाद और प्रगतिशीलता की बात करती हैं, लेकिन महिलाओं को सीमित करने वाले विचार रखने वाले मौलाना के साथ खड़ी होती हैं। वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के धार्मिक बयानों पर सवाल उठाती हैं, लेकिन खुद एक धार्मिक मौलाना से मिलकर समर्थन मांगती हैं। क्या यह स्वरा का फेमिनिज्म केवल एक फैकेड है जिसे वो अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती हैं? दोस्तों, इस पूरे मामले से ये साफ है कि स्वरा भास्कर की छवि और उनके वास्तविक कदमों में बड़ा फर्क है। एक ओर वो महिलाओं के अधिकार और प्रगतिशीलता की बात करती हैं, तो दूसरी ओर ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती हैं जिनके विचार महिलाओं के खिलाफ हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या यह स्वरा का दोहरा मापदंड है या सिर्फ राजनीति? नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें।